उनको अपनी जानें गंवाना पड़ रही है और सरकार ये बोलती कि हम अब सहन नहीं करेंगे। वो देश के संरक्षण मंत्री, उनका एक लाइन का डिसाइड है कि हम ये सहन नहीं करेंगे, हम जैसे कि वैसी जवाब देंगे। यही जवाब राजनाथ सिंह का हम कई साल से सुनते आ रहे हैं। कितने शहीद हमारी फौज ये सरकार के गलत भूमिका के आधार पे हुई है, उसका अंदाज लगाए तो बड़ी तादाद में हमारी फौज को देश के लिए शहीद होना पड़ा है, यह हम देख रहे हैं। और इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि हमारा देश नरेंद्र मोदी और भाजपा के सरकार में सुरक्षित नहीं है। आज भी हमारे देश की सीमाएं भी खतरे में हैं और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने सामने आके जवाब देना है कि वो देश के इस तरह के हमारे जो 5 आज कश्मीर में हमारे फौजी जो शहीद हुए, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देना चाहिए। इसके अलावा अजीत पवार ने सेकुलर की सियासत छोड़कर अब वो हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं। आज मंदिर गए थे अपने तमाम विधायक सांसदों को लेकर। तो देखो, उनको क्या करना है, उनका भगवान याद आ रहे तो ठीक है, कल मस्जिद में जाएंगे तो ठीक है। कोई किसी को किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलने का कोई अधिकार हमको भी नहीं है और ना हमको भी है। तो उनको जो अच्छा लगता है वो करे, लेकिन जिस तरह से झूठ पे झूठ राज्य की सरकार बार बार कर रही है, आपने देखा होगा कि आज राज्य का बजट को हम दोपहर 4 बजे गिलेटिन के माध्यम से उसको मान्यता देंगे, लेकिन इधर मान्यता देने के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड के डिस्कशन तुरंत शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फरवरी में बजट आया, अब ये अंतरिम बजट लाया, अब उसके बाद आज ही सप्लीमेंट्री डिमांड सरकार ला रही है और वो कम से कम 94,000 करोड़ की 94,000 करोड़ की पुरानी मांग सप्लीमेंट्री डिमांड सरकार ला रही है। तो इसका मतलब है कि राज्य का दिवाला निकालकर ये सरकार ने रखा है, राज्य की सभी प्रॉपर्टियां गिरवी रखकर देश अपना स्टेट चलाने का काम राज्य की ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रणीत सरकार कर रही है, ये स्पष्ट होता है। और इसलिए आज हम लोग उस डिस्कशन में सरकार से जवाब पूछेंगे कि फरवरी में रखा हुआ बजट, आज उसको अंतरिम बजट आपने आज उसको मान्यता ले रहे हो, तुरंत उसको सप्लीमेंट्री बजट आप डिमांड रख रहे हो। तो ये जो स्थितियां है तो सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए, ये भूमिका हमारी रहेगी। राहुल नार्वेद से फेरी वाले से भिड़ गए, इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि आप शानपना मत कर दिखाओ जरा, इस तरह का बयान है, उस पर आप कैसे देखते हैं? आरोप है कि एक इलीगल फेरी वाले को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि नार्वेकर जी यहाँ बैठते हैं तो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका रिस्पेक्ट रखना हमारी सबकी जवाबदारी बनती है। लेकिन उनके विधानसभा में जो घूमते हुए जो उनका वीडियो और जिस तरह से अनाधिकृत जो फेरी वाले हैं उनको जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति ने इस तरह का बर्ताव करना ये गलत है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। नाना, हिट एंड रन मामले का जो आरोपी है मीर शाह, वो अब तक पुलिस को नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके सामने अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। कल बाढ़ आई थी, उसमें क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री कल से वो वार रूम से निकले नहीं है, उधर ही बैठे। आज विधानसभा में उनका कामकाज था, वो आज भी विधानसभा में नहीं आए। तो इसका मतलब है कि खुद ही एकनाथ शिंदे जी वो जो अपराधी है उसको ढूंढने में लगे हैं क्या, ये सवाल उठता है। और जिस तरह से राज्य में रोज, कल पुणे में घटना हुई, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ही हमला किया, उनके ऊपर ही हमला किया गया। नागपुर में और कल घटना हुई। ये घटनाएं बढ़ते जा रही है, उसका कारण है कि गुजरात से आने वाला ड्रग जो पॉप के माध्यम से बच्चों को खिलाया जा रहा है और यहाँ के उद्योग गुजरात में भेजे जा रहे हैं। तो नशे का महाराष्ट्र जिस तरह से राज्य के सरकार की कृपा से बना है,
इसलिए आम लोगों की जिंदगी का कोई फिक्र राज्य की सरकार को नहीं है और उसी के परिणाम आज महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और जो अपराधी है वो अपने सरकार का उनको सपोर्ट होने की वजह से वो खुलेआम ये अपराध रोज करते करते जा रहे हैं। कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं नरेश अरोड़ा जिन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस के फूल कैंपेन में मदद की थी। अब कल उन्होंने अजीत पवार की बैठक में भाषण किया और कैसे ब्रांडिंग की जाए, मेकओवर किया जाए अजीत पवार का उनकी पार्टी का, इसके बारे में उन्होंने सभी विधायकों को बताया। देखो, ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, वो अपने अपने ढंग से बताते हैं, उनकी दुकान है, उसके बारे में क्या चर्चा करें। नाना, सर्वसामान्यांचा एक प्रश्न आहे की वीज दर जो आहे तो वाढलेला आहे, 30% वीज दर जो आहे तो वाढलेला, कसं पाहतात या सगळं? राज्याचं सरकार रोज राज्याच्या जनतेवर कर्ज लादून विकासाचा बोंबाबोंब करते आहे आणि त्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करते आहे। तर जेवढं राज्यावर कर्ज वाढेल तेवढी राज्यामध्ये महागाई वाढेल। एकदम साधा आणि सरळ प्रश्न आहे। काही लोकांच्या मनामध्ये असं असतं की बाबा सरकारने कर्ज केलं, आम्हाला काय घेणं देणं आहे। पण या निमित्तानं राज्याच्या जनतेला मी सांगेल की जेवढं राज्याचं सरकार कर्ज घेईल तेवढं तुमच्याकडून वसूल करेल। आणि म्हणून आता इलेक्ट्रिकचे बिल सगळ्यात महागडं कुठल्या राज्यात असतील तर ते महाराष्ट्रात आहे। अजून 30% दर इलेक्ट्रिकचे वाढवून सर्वसामान्यांचे कंबरडं मोडण्याचं काम या कर्जबाजारी महाराष्ट्राच्या सरकारने केलेलं आहे। आणि म्हणून जनता आता या सरकारला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय शांत बसणार नाही। अजित पवार आज सिद्धिविनायक मंदिरात सर्व आमदारांसोबत थेट बसने गेले होते, कसं बघतात याकडे? सगळे आता इव्हेंट चाललेलं आहे, इव्हेंटचा एक भाग आहे, पण कोणी कुठल्या दर्शनाला गेलं तर त्याच्यावर टीका करायचं नसते। आज पॉलिटिकल कॅम्पेनर सुद्धा आता त्यामध्ये असणार आहे। बिलकुल आहे ना, ज्याची पद गेली त्यांना ह्या पद्धतीच्या गोष्टी कराव्या लागतात, पण कुठल्या देवळात गेले तर त्याच्यावर टीका करायचं काही कारण नाही। पुणे प्रकरणामध्ये आता मराठी सिलेंडर्स बढ़ रहे हैं, इसका रेट भी कम नहीं किया जा रहा है, साथ में 3 सिलेंडर महिलाओं को दिया जा रहा है, ऐसा भी आरोप दिखाया जा रहा है। क्या सिलेंडर का भाव कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, ये सरकार चुनाव के बाद महंगाई बढ़ाती है और उसी का असर आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में और कीमतें बढ़ाने का काम शुरू किया है। तो चुनाव के बाद महंगाई की डायन जो रहती है नरेंद्र मोदी के पास है, और अब चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी महंगाई की डायन भेजकर लोगों को लूटने का काम शुरू किया है। नाना भाऊ, तुम्ही 3 पत्र यांना पुणे पूजा चव्हाण प्रकरणामध्ये लिहिले आहे। पुणे पोलीस आयुक्तांना 2 पत्र लिहूनही कुठल्या प्रकारची माहिती दिली जात नाही, याच्यामुळे काय लपवण्याचा प्रयत्न पुणे आयुक्ताकडून केला जात आहे या ठिकाणी असं वाटतं? महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये जो मंत्री आहे, ज्याला या सरकारने क्लीन चिट दिलेली आहे, या मंत्र्याला वाचवण्यासाठी प्रशासनावर सरकारचा दबाव आहे आणि त्याचा परिणाम आहे की मी पत्र देऊन सुद्धा पुण्याचे पोलीस कमिशनर माहिती देत नाही। आणि म्हणून मी परवापासून कायदा व्यवस्थेवर जेव्हा चर्चा सुरू होईल त्यावेळेस हे प्रकरण आम्ही विधानसभेत आणू आणि राज्याच्या मंत्र्याला वाचवण्यासाठी हे सरकार ज्या पद्धतीनं प्रशासनावर दबाव आणतं, एक तर त्या अधिकाऱ्याचं त्याला निलंबित करावं, नाहीतर या राज्याच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही परवाच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या चर्चेमध्ये आम्ही आणू आणि सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडू। नाना, हिट अँड रन प्रकरणातला मुख्य आरोपी जो आहे तो अद्याप मिळालेला नाही, त्याकडे कसं बघतात? सरकार त्याला पाठीशी घालती आहे। तुम्ही जीव घ्या आणि आरामात 5 स्टार व्यवस्थेमध्ये राहा, ही जी सरकारची भूमिका आहे त्याचाच परिणाम आहे की अजूनही आरोपी पकडले जात नाही। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।